आपने कभी सोचा था बीजेपी हार गई और कांग्रेस जीत गई? ये लाइन सुनने में वैसी ही लगती है जैसे कोई कहे चांद पर पानी मिल गया या फिर देश में पेट्रोल 50 रुपए लीटर हो गया। पर जनाब, राजनीति में कुछ भी मुमकिन है और इस बार जो हुआ वो बीजेपी के लिए सपना नहीं, एक सच्ची कहानी बनती जा रही है। चलिए आज आपको बताते हैं बीजेपी की असंभव जीतों का खेल। अभी तक जो बीजेपी ऐसे ऐसे राज्यों में जीतती आई जहां लोगों को लगता था यहां बीजेपी का खाता भी नहीं खुलेगा, और जब हार की बात आती थी तो बीजेपी के प्रवक्ताओं के चेहरे पर वही एक्सप्रेशन होते थे जैसे बच्चा होमवर्क करके नहीं आया हो। और कमाल की बात यह है, इसके बावजूद भी बीजेपी प्रचंड बहुमत से जीत हासिल करती है। इसके पीछे क्या कारण है आज हम आपको पूरी डिटेल में बताएंगे, लेकिन आज हम जानेंगे बीजेपी की हार और भी कई बड़े खुलासे आगे इस वीडियो में जानेंगे। वीडियो लास्ट तक जरूर देखें क्योंकि ये वीडियो आपकी जानकारी के लिए बेहद जरूरी हो सकता है। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल हिंदुस्तान के सच को पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके सच के लिए आवाज उठाने में हमारी मदद करें। और आप ये वीडियो देश के किस कोने से देख रहे हो ये आप कमेंट में जरूर बताएं। अब बात आती है इमरजेंसी की। प्रधानमंत्री जी ने हाल ही में एक इमरजेंसी पर किताब लॉन्च की है और वही अपनी पुरानी बातें, कैसे कैसे मैंने इमरजेंसी से लड़ा, जेल गया, संघर्ष किए, ये सब लोगों को सुनाया। सुनते सुनते लोग भी सोच रहे थे कि भाई प्रधानमंत्री जी की इमरजेंसी के टाइम की फोटो है, अमेरिका घूमने के लिए गए उसकी फोटो है, चीन के हर दौरे की फोटो है, पर उनके क्लासरूम की फोटो नहीं है, पर डिग्री लेते हुए एक भी फोटो नहीं है। डिग्री लेते हुए उनकी आज तक कोई फोटो नहीं दिखी। अजीब बात है ना, सुनने में भी थोड़ा अजीब लगता है। जिस प्रधानमंत्री को फोटो शूट का इतना शौक हो, जिसके पल पल के फोटो हो, खाने से लेकर घूमने तक हर चीज के फोटो मौजूद हो, और यहाँ तक कि इमरजेंसी के टाइम के फोटो भी उनके मौजूद हो, तो फिर एक क्लासरूम और डिग्री लेते हुए ये फोटो कहाँ चले गए, ये फोटो क्यों नहीं दिखाई देते? खैर, बीजेपी ने ट्वीट पर लोगों से बड़ा सवाल पूछ लिया, अगर कांग्रेस सत्ता में आई तो फिर से इमरजेंसी लगा सकती है, और नीचे दो ऑप्शन दिए, हाँ और ना। अब ट्विटर पर जनता भी वही जानती है जो ऑनलाइन पोल में बीजेपी की हवा निकाल देती है। नतीजा आया 76% लोगों ने कहा बिल्कुल नहीं, यानी वो मोदी की बात को झुठला दिया, और बीजेपी को लगा जैसे ट्विटर पर भी हार का स्वाद चखना पड़ गया। इस पर कांग्रेस के एक नेता ने जवाब दिया, अक्सर वोटिंग में अगर चुनाव आयोग का सहयोग न मिले तो भाजपा की हालत खस्ता हो जाती है। अब मुद्दे की बात यह है दोस्तों, देश में 5 जगहों पर उपचुनाव हुए, बीजेपी 4 जगह हार गई, सिर्फ एक सीट बची और वो भी गुजरात में। वो गुजरात जहां मोदी जी का गढ़ है, जहां मोदी जी का घर है, जहां के मोदी जी खुद हैं, गृह मंत्री हैं, वहां से भी बीजेपी हार गई, सिर्फ एक सीट बचा पाई। सोचिए हालात कितने बदल चुके हैं। सर, देखा गया है ऑनलाइन जितने भी पोल होते हैं ट्विटर या यूट्यूब पर, उन सब में बीजेपी को बहुत ही बुरी तरीके से हार मिलती है। और इतना ही नहीं, जहां कहीं भी उपचुनाव या ओपिनियन पोल होते हैं वहां पर भी बीजेपी हारती हुई दिखाई देती है। लेकिन जब कहीं बड़े चुनाव होने की बात आती है, पता नहीं अचानक बीजेपी कैसे जीत जाती है। कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और टीएमसी अब सब खुलकर बोल रहे हैं, छोटा चुनाव हो तो बीजेपी हार जाती है, बड़ा चुनाव जैसे ही आता है बीजेपी कैसे अचानक जीत जाती है। अब जनता भी सोच में पड़ गई है कि क्या वाकई हर बार एक ही स्क्रिप्ट चलेगी। लेकिन इस बार सोशल मीडिया पर कांग्रेस भारी है और बीजेपी खुद के ट्वीट किए हुए पोल में हार चुकी है। 2018 में कहा जाता है किसानों की आय दुगनी हो जाएगी, और 2022 तक आते आते वो सवाल कहीं गुम हो जाता है। अब 2025 में वापस पीछे जाकर साल 1947 की बातें पेश कर दी जाती हैं। तो असली सवाल ये है, क्या बीजेपी का जादू खत्म हो रहा है? क्या सोशल मीडिया पर कांग्रेस का पलड़ा भारी होता जा रहा है? क्या जनता डर के नाम पर अब बहकावे में नहीं आने वाली, या फिर बीजेपी अभी भी अपना पुराना खेल कर वापसी कर लेगी? आप क्या सोचते हैं? इसे लेकर आपका क्या मानना है? इस पर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि राजनीति में असल खेल वही है जो दिखाई कम और छुपाया ज्यादा जाता है।